चलिए, खास पेशकश और 1100 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, सिर्फ यूट्यूब पर। उसके अलावा हमारे फेसबुक और ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखिए। और अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे शेयरों की जहां पर है खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी। खबर बताएंगे हम और रणनीति तय करेंगे आप, सुनने के बाद कि वहाँ पे क्या करना चाहिए। चलिए, पहली कंपनी लेकर के आते हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं। यहाँ पर निटको टाइल्स जो है कंपनी, वहाँ पर खबर आई है। कंपनी के बोर्ड ने मुंबई के कंजूर मार्ग की प्रॉपर्टी बेचने को मंजूरी दे दी है। और ये जो प्रॉपर्टी बेचने को मंजूरी दी गई है वो दी गई है रनवाल कंस्ट्रक्शन को। ये ज़मीन, ये प्रॉपर्टी बेचेगी कंपनी। और इसी के चलते आज यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 232 करोड़ रुपए में ये सौदा होगा। रनवाल कंस्ट्रक्शन 232 करोड़ रुपए में इस कंपनी को खरीदेगी। और आज सुबह से इस शेयर में जो है, हम इस खबर के चलते देख रहे थे कि काफ़ी अच्छा तेज़ी थी कंपनी के शेयर में। 6 महीने में 185% और 1 साल में 200% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। आज अपर सर्किट लगा हुआ है, सुबह से अभी तक नहीं खुला हुआ है। सर, निटको लिमिटेड अगर आप ट्रैक करते हो तो क्या सलाह रहेगी सर? सर्किट लगाते हुए काफ़ी शानदार मूव दिखाया है सर इसने। सर, आपको इसके ऊपर एक बड़ी जोरदार टिप्पणी सुनाता हूं। इसका जब बिल्कुल आईपीओ आया था तो इसका जो आरएचपी था, जी। उस आरएचपी के अंदर में आईपीसी, इंडियन पीनल कोड के लगभग 15 से 20 सेक्शन में प्रमोटर के ऊपर में केसेस फाइल्ड थे। तो मैंने प्रमोटर को पूछा, मैंने कहा भाई तू लॉयर है या तू क्रिमिनल है? क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारे अगेंस्ट में ये अलग अलग सेक्शन में केसेस फाइल्ड हैं, समझ में नहीं आता क्या है। तो एनीवे, वो एक कहने की बात थी। इस कंपनी का प्रदर्शन अगर आप कई सालों में देखें तो कुछ खास नहीं रहा है। जी। टाइल कंपनी टाइल बनाती है। इसका जो मेन धंधा था, ये चाइना से टाइल इंपोर्ट करके बेचती थी। प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। उसके बाद में इंपोर्ट में काफी सारे कठिनाइयां हो गई, रिस्ट्रिक्शन लाई गई, प्रदर्शन खराब हुआ। यही वही शेयर घूमता रहा है और अब ये कुछ कुछ अपनी प्रॉपर्टी बेच रही है, उससे पैसा जुटा रही है। घर का सिल्वर बेचकर अगर कंपनी थोड़ा डेट या थोड़ा प्रदर्शन सुधारती है तो अच्छी बात है। लेकिन इस चीज को लेकर, ये 230 करोड़ में लैंड बेचेगी, उसको लेकर आप शेयर में निवेश करो, ये खतरे से खाली नहीं है। खतरे से खाली नहीं है, ये राय फिलहाल आप लोगों के लिए निकल करके आती है। लेकिन वो जो आपने कॉम्बिनेशन बताया ना, वो क्रिमिनल हो या फिर लॉयर हो माफ़ कीजिएगा, वो काफ़ी शानदार था सर। वो आपकी टिप्पणी बहुत ज़बरदस्त लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। और यहाँ पर आपको बता दें कि एल&टी फाइनेंस को लेकर के खबर है। कल भी हमने इसको बजिंग स्टॉक्स में लिया था और आज हमारे 2-3 दर्शकों के सवाल भी हैं, तो हम चाहेंगे कि इसी माध्यम से जो है आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए जाए। बीएनपी पारिबास और बेन कैपिटल ने जो कल ब्लॉक डील के जरिए कंपनी में अपना हिस्सा बेचा था, उसको जो है किसने खरीदा है, ये जानने के बाद जो है शेयर में थोड़ा उत्साह बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मॉर्गन स्टैनले एशिया ने कंपनी में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है और यहाँ पर जो है मॉर्गन स्टैनले ने 576 करोड़ रुपए के शेयर जो है वो खरीदे हैं। इसके अलावा कौन कौन है, एक्सिस और रेलीगेयर ने भी 39 लाख शेयर 67 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। इसके साथ साथ कंपनी के जो प्रमोटर कंपनी है एल&टी, वो उसने भी यहाँ पर जो है करीब 1.25 करोड़ शेयर 213 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। तो चूंकि ब्लॉक डील के जरिए शेयर खरीदे गए और बेचे गए थे, तो यहाँ पर जो है जो अच्छे प्रमोटर मिलते हुए दिखाई दिए हैं, अच्छे निवेशक कंपनी को मिलते हुए दिखाई दिए हैं, उसके चलते शेयर में आज भी जो है हम देख रहे हैं एल&टी फाइनेंस के अंदर मजबूती बनी हुई है। करीब 3% के आसपास की बढ़त थी जब हमने ये खबर बनाई थी, अभी भी 3.5% ऊपर है। सर, एल&टी फाइनेंस 2 दिन से खबरों में है, आपकी राय क्या होगी? तो देखिए, अच्छी चीज है। निवेशक नए इसमें आ रहे हैं। क्वांटिटी में उन्होंने माल खरीदा है। कंपनी को आगे जाकर कुछ न कुछ मजबूती होगी। बट जो मेरी एक अक्सर राय होती है कि न्यूज ड्रिवन कंपनी में 3 दिन की चाल होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। दूसरा दिन आज खत्म होने को आया, कल तीसरा दिन है। ये सोचकर कि इसमें और आपको पैसा शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा, कल से निवेश करने में इस शेयर में खतरा हो सकता है,
ये न्यूज के बाद शेयर को ठंडा हो जाने दीजिए, फिर निवेश करने की बात कीजिए, अगर आपने 2 दिन में ऑलरेडी नहीं किया है तो। जी, चलिए ये सलाह आप लोगों के लिए निकल कर आती हुई एल&टी के ऊपर। और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं वहाँ पर किस तरह की खबरें निकल करके आ रही हैं और वहाँ पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। नालको, नालको में आपको बता दें खबर ये है कि बॉक्साइट खनन के लिए उड़ीसा सरकार के साथ कंपनी ने करार किया है। और अब चूंकि वहाँ पर जो सरकार है वो भी उसी पार्टी की है जिसमें कि जो कि केंद्र में है। कोरापुट के पोतांगी तहसील में खनन के लिए आपको बता दें कि ये करार किया गया है। और खदान की जो सालाना उत्पादन क्षमता होगी वो 35 लाख टन होगी। और इसी के चलते शेयर के अंदर आज हम देख रहे थे 3% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। सर एक बार फिर से एक और मेटल पैक का शेयर आ गया है और खबर के चलते आज यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3.5% ऊपर है अभी भी नालको का शेयर, 193 का भाव। आपकी टिप्पणी इस पर? विपुल जी, बॉक्साइट एक की रॉ मटेरियल है एल्यूमिनियम का उत्पादन करने के लिए, और ओडिशा में इससे इसका सबसे ज्यादा जो कहते हैं ये रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स मिलता है, इसकी माइंस होती है। और अगर आप देखें, चाहे वो वेदांता हो, चाहे वो हिंडाल्को हो, चाहे वो नेशनल एल्यूमिनियम या नाल्को जैसे उसे कहते हैं, उसकी बात करें तो सभी के पास इसकी ये नेचुरल माइनिंग और माइंस यहाँ पर होती है। बहुत अच्छी न्यूज है कंपनी के लिए। उन्हें पैसा निवेश करना पड़ेगा, लेकिन एक रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी उनके लिए आगे जाकर ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। इसका इम्पैक्ट हो सकता है 1-2 दिन और कंपनी को मिले, और क्योंकि नई सरकार आई है वो ये दिखाना चाहेगी कि हमारे स्टेट में नया निवेश भी हो रहा है, नए जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं, और सरकारी कंपनी हो या निजी कंपनी हो वो सब हमारे यहाँ आ रहे हैं। जी, चलिए तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आते हैं और जिस पर अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे। अंबुजा सीमेंट पे सर की टिप्पणी आ चुकी है, लेकिन इस सेगमेंट को चूंकि हम अलग से भी अपलोड करते हैं तो एक बार फिर से टिप्पणी आपकी चाहेंगे। पेन्ना सीमेंट को कंपनी ने 10,422 करोड़ रुपए में खरीदा है और अधिग्रहण से कंपनी की जो उत्पादन क्षमता है उसमें 14 MTPA की बढ़त होती हुई दिखाई देगी। और अदानी समूह की कुल उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ करके 79,000 MTPA होती हुई दिखाई देगी। और साथ ही साथ कंपनी के शेयर में आज हम देख रहे हैं 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। और ओवरऑल पूरे सीमेंट पैक के अंदर आज हलचल बनी हुई है, 1 से 2% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर अंबुजा सीमेंट पे अपनी टिप्पणी अगर आप दोहरा सकें और सीमेंट पैक पे भी अगर आप 1-2 लाइन कह सकें तो। तो देखते देखते अंबुजा समूह या अडानी समूह की अगर बात करें तो वो एक बड़े सीमेंट के प्लेयर हो चुके हैं। देखते देखते अब मेरे ख्याल से वो 1 लाख टन, जो ये मिलियन टन जो बोलते हैं, उसके ऊपर उनकी क्षमता चली जाएगी। मेरे ख्याल से ये शेयर न्यू 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है। सीमेंट एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, लेकिन बहुत ही जरूरी है ग्रोइंग कंट्री के लिए जैसे भारतवर्ष है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इस कंपनी में आपको आने वाले समय में और वृद्धि देखने को मिलेगी। और क्योंकि पेन्ना सीमेंट साउथ की एक दिग्गज कंपनी मानी जाती है, जहां पर थोड़ा सा सप्लाई डिमांड में मिसमैच है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, मेरे ख्याल से इसका लाभ कंपनी को आने वाले समय में मिलेगा। जी, चलिए ये आपके लिए राय यहाँ पर निकल करके आती हुई सीमेंट को लेकर के, अंबुजा सीमेंट को लेकर के। अब जरा अंबुजा सीमेंट के बाद एक और सेक्टर जो आज चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं और वो है पेपर। जी हाँ, जेके पेपर में आज आपको बता दें प्रभुदास लीलाधर की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। उसमें कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों को बढ़ाया गया है। बाय रेटिंग के साथ लक्ष्य को बढ़ा करके 720 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया है। कंपनी को ये उम्मीद है कि जो हाल फिलहाल में जो कंपनी के नतीजे के बाद कंपनी ने कहा है कि उसमें वो कीमतें बढ़ाने वाले हैं, तो उससे मानना ये है प्रभुदास लीलाधर का कि कंपनी की आय और मुनाफे में बढ़त होगी। और कंपनी के शेयर में आज 9% के आसपास की
मजबूती देखने को मिल रही है। सर खाली जेके पेपर पे नहीं, आज पूरे पेपर पैक में ही काफ़ी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वेस्ट कोस्ट पेपर 7% ऊपर है। इसके अलावा शेषई में अगर हम देखें तो उसमें भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आप कैसे देख रहे हैं सर, ये जो रैली आई है, लंबे समय बाद पेपर शेयरों में हलचल देखने को मिल रही है, भविष्य क्या दिखाई दे रहा है और क्या इस मोमेंटम को प्ले करना चाहिए? खतरे से खाली नहीं है। अगर आप इस मोमेंटम को प्ले करते हैं, ये ध्यान में रखिए कि पेपर के प्राइसेस आजकल काफी वॉलेटाइल हो गए हैं। पेपर में दो टाइप के पेपर होते हैं, एक राइटिंग प्रिंटिंग या जिसे व्हाइट और कलर्ड पेपर बोलते हैं, दूसरा पैकिंग पेपर जिसे क्राफ्ट पेपर बोलते हैं, जो आपको ब्राउन पेपर पैकिंग में यूज होता है। राइटिंग प्रिंटिंग फिर भी ठीक है, इसमें डिफिकल्टीज कम है, लेकिन जो क्राफ्ट पेपर है ये काफी कंपेटिटिव हो गया है। इसमें बहुत ज्यादा कमाई पेपर मिलों को नहीं है और इसमें कई दिक्कतें आ रही है ये पेपर बनाने को। शॉर्ट टर्म में ये एक न्यूज फ्लो अच्छा है। मेरे ख्याल से इसका जो एडवांटेज है वो आपको 1 2 दिन 3 दिन में मिल जाएगा। उसके बाद ये वापस पूरे के पूरे प्राइसेस सेटल डाउन हो जाएंगे। जो मूवमेंट आया है उसका आप लाभ ले सकते हैं, और अगर आप ये ऑलरेडी शेयर होल्ड कर रहे हैं तो इसमें कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी, चलिए इस बीच जो है इसी के साथ जो है बजिंग स्टॉक्स को फिलहाल के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं।